करियर ज्वाइन में। दोस्तों हम अभी देखने वाले हैं मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो हमारे साथ वीडियो में आप बने रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपना जो कि है सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए। दिया गया है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो ये किए गए हैं भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को प्रदान की गई है। पॉइंट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो ये करना है मौलिक अधिकारों के संबंध में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समझ समता के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 है। पॉइंट में दिया गया है, जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में है। एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 14 तथा 16 में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? तो ये है अनुच्छेद 16 का 1 और 16 का 2। संवैधानिक उपबंध में दिया गया है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार एवं भारतीय व विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। तो इसमें पहला दिया गया है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार में धर्म, वंश, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में है। दूसरा में दिया गया है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16 में दिया गया है। तीसरा है, वाक एवं अभिव्यक्ति की शांतिपूर्ण एवं सशस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दिया गया है। चौथा नंबर दिया गया है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में दिया गया है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में दिया गया है। भारतीय विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से हैं? तो ये पहला है, विधि के समझ समता और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में दिया गया है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में है। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के 1 में है। मूल दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26 और 27, 28 में दिया गया है।
चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता या का उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद 17 का पॉइंट है, संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। क्वेश्चन आपका दिया गया है अनुच्छेद 18 का संबंध, जो कि है कि उपाधि के अंत से है। अनुच्छेद 18 का संबंध, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 19 के एम के भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, किंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद 19 के ए में है। और पॉइंट दिया गया है, भारतीय संविधान में आर्थिक समानता एवं समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के ए, जो कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं दिए गई है। तो इसमें पहला आपका हो गया वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अनुच्छेद 19 के 1, और शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के बी। कोई व्यक्ति आजीविका व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के जी। उसके बाद आगे आपको दिया गया है, संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के सी में दिया गया। भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के डी में गया है। और भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के ई में गया है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षकरण शब्द को मौलिक अधिकारों से संशोधन का अधिकार किस बार में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? तो केशवनंद भारतीय बनाम केरल बाद 1973 में। उसके बाद में संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया? तो 44वें संशोधन 1978 द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार के अधिकार है? तो यह वैधानिक अधिकार है। पॉइंट है, सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को संरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद किया गया था? यह है अनुच्छेद 15 के 6 तथा 16 के 6। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रत्यक्ष शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मूल अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 300 का ए में दिया गया है। इसे आप लोग याद रखिएगा, अभी भी एक क्वेश्चन है। चलिए पॉइंट है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम, जो कि है संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो वर्ष 1976 के समय में पारित किया गया था। आगे को देखते हैं क्वेश्चन। पॉइंट है,
मूल अधिकार एवं अनुच्छेद। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। आगे क्वेश्चन दिया गया है, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना एवं धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए आगे देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भाग 4 में किया गया है। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत की गई है। पॉइंट है, समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। नीति निर्देशक सिद्धांत बाध्य योग नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद में हम देखने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन में आधुनिक और संवैधानिक प्रणालियों का प्रयोग करना। अनुच्छेद 48 के क में पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और व्यापन करना तथा अन्य जीवों की रक्षा करना। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 में दिया गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और लास्ट में दिया गया अनुच्छेद 51 में दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और संरक्षण और अभिवृद्धि। पॉइंट है, मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निर्देशक तथा नैतिक राजनीतिक समानता प्राप्त है। चलिए नया चैप्टर आया हुआ मूल कर्तव्य, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज, और इसमें हम देखने वाले हैं आपका मूल कर्तव्य। तो शुरू करते हैं। किस देश के संवैधानिक प्रावधानों में से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ, जो कि USSR के अंतर्गत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? तो भाग 4 में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर सम्मिलित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जो कि 1976 ईस्वी में गठित हुआ था। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। चलिए आगे देखते हैं।
मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन दो भागों में रखा जाता है? तो नैतिक कर्तव्य इसको रखा जाता है। पहला हो गया आपका नैतिक कर्तव्य और दूसरा नागरिक कर्तव्य। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? तो नैतिक कर्तव्य माना जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। पॉइंट राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का अंग है। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 51 के 5 में वर्णित है। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य। तो 11 पहला हो गया संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा हो गया स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। 4 नंबर में दिया गया है देश की रक्षा करें और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव सम्मिलित हैं की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। संवैधानिक दृष्टिकोण मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। आगे दिया गया है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए पर्यटन एवं उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। 6 वर्ष की आयु से कम 14 वर्ष की आयु के बच्चों के 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हो उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि है 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया है। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा था? विजय इमैनुअल बनाम केरल जो कि 1986 में कहा था।